कौन सी? इधर बैठ, यहाँ बोल रहे हो। नमकीन देखो, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाँ, दस्तान वाले चाहिए, यहीं बैठो, करो काम, बैठ। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखो यानी कि हम कहेंगे अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बेटा बात ना ध्यान दो, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा होता है। या तो कार्बन जुड़ा होगा, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। सर एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं ना? हाँ, दो परिभाषा क्या है, वे यौगिक जिनमें, सुनो ध्यान से, बस शुरू कर रहे हैं। वे यौगिक जिनमें, सुनो सुनो, वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि वे यौगिक जिनमें मुख्य रूप से क्या होते हैं बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। यानी मुख्य रूप से आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, हाँ कार्बन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को क्या कहेंगे हम, हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब ये हाइड्रोकार्बन यौगिक होंगे, इन्हें बोलते संतृप्त और असंतृप्त होते। संतृप्त एक होते असंतृप्त, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। पहले इसकी परिभाषा, ठीक। हाँ इसमें और अब ध्यान दो, अब इसमें मुख्य रूप से बेटा क्या होता है, देखो इसमें जो कार्बन होता है उसमें कितनी बेटा कितनी होती है, 4। तो कार्बन संयुक्त बेटा कितनी होती है, कार्बन संयुक्त कितनी होती है, 4। तो 4 संयुक्ता व्यक्त करने के लिए वो एकल बंध पढ़ाया था मैंने आपको, द्विबंध और त्रिबंधों को व्यक्त करता है, इसे एल्केन बोलते हैं, ठीक। एक एकल बंध को, द्विबंध को एल्कीन बोलते हैं, और तीन त्रिबंध को एल्काइन कहते हैं, ठीक ठीक। अब ये हम बताएं, ठीक। हाँ सूत्र लिखवाएंगे, पहले हम इसे पढ़ा दें, इनके सब सूत्र पढ़ाएंगे अभी हम, लेकिन अभी हम पहले मेन टॉपिक, फिर उसके। ये ऐसे तो नहीं है, इन्हें संतृप्त और असंतृप्त रूप में बांटा गया है, ये संतृप्त और असंतृप्त रूप में बैठे हुए हैं, एल्किन एल्किन एल्काइन, इन्हें पढ़ाएंगे, ठीक है ठीक। इसे यहाँ भेज डालो, हाइड्रोकार्बन लिखो, फिर परिभाषा लाना मुड़ियो, देखो लिखो बेटा परिभाषा, देखो वे कार्बन तथा हाइड्रोजन, देखो नहीं, हाँ केवल हो, केवल देखो, केवल हाइड्रोजन और कार्बन और केवल हाइड्रोजन और तत्वों के परस्पर संयोग से बने यौगिकों को परस्पर संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। नई लाइन लिखो, नई लाइन से परिभाषा होगी, ठीक है। ये परिभाषा आपको लिखनी है, अगर ये आपको लिखवा, ध्यान सुनो, जो अब आपको हम लिखवा रहे नीचे है, ठीक। अगर आप पेपर में लिख पा दो ठीक, ना लिख पा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
देखो, हाँ बस इतनी है, परिभाषा बड़ी नहीं है। देखो एक लाइन पूरी सर, ठीक। हाँ नहीं लाइन देखो, देखो जिन हाइड्रोकार्बन में खुली श्रृंखला पाई जाती है, जिन हाइड्रोकार्बन में, लिया, जिन हाइड्रो, अभी सुना है, जिन हाइड्रोकार्बन में खुली श्रृंखला पाई जाती है, तो नहीं लाइन लिख लो, हम बोलते रहिए लिख लो, नहीं लाइन छोड़ दो। वो जिन हाइड्रोकार्बन में खुली श्रृंखला, लिख लोगे, खुली श्रृंखला पाई जाती है, उन्हें एलिफैटिक, ऐसे लिखना है, एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पाई जाती है, उन्हें एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अभी बताएंगे बेटा, अभी लिखो आप, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ठीक, आप समझो आगे। क्या हुआ? देखो जैसे, देखो बेटा, देखो बेटा, हम इसका ग्राफ भेज देंगे आपको, ठीक है। ये पूरा चार्ट बना के यहाँ बना देंगे, पूरा चार्ट इसका हाइड्रोकार्बन का चार्ट बना देंगे, और उस पूरे चार्ट समझा देंगे हम, मतलब चार्ट बनाएंगे, यहाँ से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, सब डिवाइडेशन पूरा बता देंगे चार्ट, ठीक। हाँ माइंड मैप, ठीक। समझो पहले, पहले समझा दूँ थ्योरी वाला। एलिफैटिक का मतलब खुली श्रृंखला, हाँ मैप वाला, देखो ध्यान दो। जैसे देखो CH4 मीथेन क्या होता है, मीथेन पढ़ाया था मैंने आपको, मीथेन। बेटा इसमें खुली श्रृंखला पाई जाती है, क्या पाई जाती है, खुली श्रृंखला। ऐसे देखो, ये देखो ऐसे, कार्बन कितना, एक, H H H H, हो गया। लिखना है ठीक, जैसे मैं समझने के लिए मैंने आपको खाली हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं लिख दिया, मीथेन जैसे, ठीक है। हाँ वो बता देंगे, सब बता देंगे आगे आपको। आगे देखो C2H6, ये आपको भी पढ़ाएंगे, इसे बेटा एथेन बोलते हैं। अभी क्या बोलते हैं हम, एथेन। समझने के लिए बोलो अभी हम सब बता देंगे आपको, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, ठीक। अब इसको कितने बेटा सी हैं, 2, इतना समझ लो बेटा, ए रेहान कितने, देखो 2 लिख दिए, 1 2, कितने H, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने बेटा, 1, कार्बन कितने, 1 और 2, हो गए। इससे बेटा क्या बोलते हैं, एथेन। ये है इसकी खुली श्रृंखला। बंद श्रृंखला होती है ऐसी, ये कौन सी श्रृंखला है, बंद। बंद माने घिरा हुआ, और खुली माने ऐसी। ये किस श्रृंखला है, खुली श्रृंखला है, ये बंद श्रृंखला है। अभी बताएंगे, ठीक है, अभी पढ़ाएंगे भी। और देखो एग्जाम्पल, ठीक, ये बहुत मिलेंगे अभी आपको आगे। आगे देखो C2H4, इसे बोलते बेटा एथिलीन। क्या बोलते हैं इसे, एथिलीन बोलते हैं इसे, C2H4, हाँ एथिलीन, इधर समझा रहा है। C2 क्या था हमारा बेटा यहाँ पर, C2H4 क्या बोला हमने, एथिलीन। हम बताएंगे, हम बता रहे, सब बता रहे। अभी एथिलीन क्यों बोलते हैं, ध्यान दे सुनो। इसमें कार्बन की भी 2 बंद होता है, तो इसमें ईन लगता है। क्या लगता है, ईन। क्या लगता है इसमें,
अभी समझा, अभी हम आईयूपीसी पढ़ाएंगे। आईयूपीसी में क्लैरिटी होगा। इसका नाम आपको क्या रखना है, CH4 मीथेन कहते हैं, सीधा याद करना, सीधा करते अभी अभी सीधा याद करना है, ठीक है। C2H6 क्या बोलते हैं आपको, एथेन बोलते हैं, सीधा। जैसे आपका नाम दीपांशु, इनका नाम आयुष, हमारा नाम तालिब सर, ठीक है, ऐसे ही आपको भी याद करना है, ठीक है। C2H4 क्या बोलते हैं, एथिलीन। अभी आपको यही याद करना है, ठीक है, अभी यही याद करना है। अभी कैसे बना वो बताया जाएगा, पहले हमें याद करना पड़ता है, फिर बाद में ट्रिक लगती है, और ट्रिक बता देंगे, याद नहीं होगा फालतू बेकार चीज होती है ट्रिक भी। अब देखो ये हो गया, कितने कार्बन, 1 2। अब इस कार्बन कार्बन के बीच बेटा द्विबंध है, क्या है, द्विबंध के कारण इसमें ईन लगा है, समझ रहे हो। नहीं लगा तो सर है, हम्म, तो उसमें मतलब पहचाने कैसे रोक लगेगा। हम बताएंगे, तो भी हम बताएंगे, वो भी बोटे में। कितने अच्छे हैं, 2 4, 1 2 3 4, ठीक बेटा, 4 है। ये भी कैसा है, खुली श्रृंखला वाला यौगिक। अभी हम आपको बता रहे हैं केवल खुली श्रृंखला वाले कौन से यौगिक होते हैं, एलिफेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें खुली श्रृंखला पाई जाती। तो ये खुली श्रृंखला कौन से हम क्या कहते हैं बेटा, एलिफेटिक। आपने पूछा, उसका आंसर दे रहे हैं आपको हम। इनका नाम कैसे याद रखेंगे वो आपको आगे बताया, मतलब हल्की हल्की सी बताई जाएगी। अब आपका ये कहो रही अणुसूत्र याद कर लो, C2H2 एसिटिलीन। ये आप अणुसूत्र याद कर लेना, बहुत पूछ जाते हैं। हाँ, एसिटिलीन, एसिटिलीन, हाँ भी लिखवा तो ना अभी वो, एसिटिलीन एग्जाम्पल तो लिखवा रहे हैं हमको, लिखना पीछे। अब देखो कितने आए हैं, 2 कार्बन, 1 2 1 2 3 H H, ठीक, ये आपको हम लिखवा रहे हैं अभी, ठीक है। तो एलिफेटिक किन्हें कहते हैं, जिनके अंदर खुली श्रृंखला पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इसमें तीन होने तो एसिड एसिड ही लगेगा। हाँ ईन, हाँ लगेगा ना सर। आयन लगे। हम आईयूपीसी नहीं पढ़ रहे हैं अभी हैं, हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि खुली श्रृंखला वाले योग क्या होते हैं। खुली श्रृंखला वाले वे होते हैं जिनमें एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है खुली श्रृंखला के रूप में, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें नहीं, एसिडिटी नहीं, ये नाम है। जैसे देखो CH4 क्या बोलते हैं, C2H6 क्या बोलते हैं, एथेन। C2H4 क्या बोलते हैं, C2H2 क्या बोलते हैं। तो आपको केवल ये नाम है, इनके आईयूपीसी नेम दूसरे होते हैं, ये शुद्ध नाम है इनके। देखो घर में आपको क्या वो छोटू बोलते होंगे, तो ये घरेलू नाम है। और आईयूपीएसी का मतलब इंटरनेशनल नेम, जो वो विश्व में, जैसे आपका इंटरनेशनल नेम कौन सा है, दीपांशु, आपके मार्कशीट निकल का दीपांशु, आप उसी के नाम जाने जाओगे, वो आपका मुख्य नेम हो गया, आईयूपीसी नेम हो गया आपके प्रकार से। और वैसे आपका जो भी नाम चलता हो घर पे हो, तो ये साधारण नाम है, ये इन्हें क्या बोलते हैं हम, सामान्य नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सामान्य नाम बोलते हैं। और जो आपको आगे पढ़ाएंगे आईयूपीसी नेम बोला होती है, ठीक है। तो आप ये उतारो भी, हाँ ये अणुसूत्र, ये वाले ये अणुसूत्र, हाँ जैसे निकाल लो, ये खुली श्रृंखला के रूप में। उन्हें टिक लगा देंगे इकट्ठी कर देंगे। कब है बेटा, बोलो क्या करता हो। हमने परसों पढ़ाए थे वो इलेक्ट्रॉन देने वाले, परसों नहीं सॉरी, हम जब पढ़ा गए थे यहाँ से तो हम कुछ पढ़ा के गए थे। हमने कहा बेटा एकल बंध से नीचे लगेगा, द्विबंध कब बनेगा, त्रिबंध कब बनेगा, पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं पढ़ाई थी मैंने आपको, इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि मैं आप भूल जाओ। और एक बात ध्यान सुनिए, अभी समझा देंगे, अभी बता देंगे, पहले आप बना हुए। अभी हम बता देंगे क्यों 3 बंद आए। हाँ आप टेस्ट की बात सुन लो ना, टेस्ट जरूर लेंगे, तैयारी अभी टेस्ट से होगी। बताओ शनिवार है ना, चलो शनिवार को, शनिवार 2 घंटे कहाँ पाबे यार,
संडे 2 घंटे के पापा केवल, तो भैया संडे 1 घंटे आ जाएगा। तो 1 घंटे दोगी, सर अब जल्दी आ जाओ, सर भैया नहीं दे पाएंगे 1 घंटे में टाइम। तुम्हारा 1.5 घंटा दो बस, तुम्हारा 1.5 घंटा दो, आधा घंटा बढ़ा दो। कौन सा चैप्टर था? सब तीसरा चैप्टर वाला होगा। चलो इसी चैप्टर ले लेंगे, इसका नहीं सर, इसका अरे सीख लेंगे। सर स्पार्स से जे हाइड्रोकार्बन समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो सर इसका आप चैप्टर हो जाएगा तब ना। सर का आप चैप्टर वाले दो, रिवीजन हो जाएगा इसका। ये चैप्टर का नाम क्या है? वो रासायनिक क्रियाएं, नहीं वो रासायनिक क्रिया वाला पार्ट है तीसरा, रासायनिक क्रिया वाला पार्ट है वो तीसरा चैप्टर हमारा, द्विविस्थापन विस्थापन वाला। ऊपर टेस्ट हो गया यार, इसी बार तैयारी करो, इसी पार्ट की, ठीक है। अब हमने उतार लिया, जी हर सूत्र लिख लो बेटा कहीं पे बना के, ये CH4 मेथेन भैया हम निकल तो ये क्या करेंगे ज्यादा टाइम। सर ये अभी एग्जांपल में लिख लिए। अब ये कहीं मैं पीछे लिखवाता हूँ बड़े सूत्र याद करने के लिए, बड़े बोलो वैसे याद करने के लिए। कौन कौन नहीं आया? और शिवम ना आया, और लड़कियां सारी हैं। वहाँ ले लो का मोल है, देखा कौन सा कौन? लोगों तक क्लियर छाप नहीं कटवा लो या पहचान ना मोबाइल की हम ले लेंगे तो जो आए वो आए मोबाइल देख लो आर पार को नहीं पता है मोबाइल बेटा संरचना होता है ना, होता है इसकी और हमारी बात सुनना, एक विशेष रूप से ये इनकी संरचना है। क्या है ये बेटा? ये संरचना है, पूछ लेता है कभी कभी पीछे। संरचना सूत्र बताइए, CH4 का संरचना सूत्र बताइए, पेपर में आए हुए ध्यान सुने, बात ना करें, हाँ ध्यान दो। मेथेन का संरचना सूत्र बताइए, संरचना सूत्र, ठीक ध्यान दो, चल लो। और पूछता C2H6 का संरचना सूत्र बताइए, एथिलीन C2H4 का, एथीन है, बनाना पड़ेगा ना। हाँ तो बनाना पड़ेगा ऐसे ही, एथिलीन का ये और एसिटिलीन का ये संरचना सूत्र नहीं है, क्या है इनके? हाँ हाँ अब ध्यान, अब बता रहा है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे है बता रहा है अभी आपको, तो 2 मिनट रुक जाओ। पहले एक बात ध्यान रखो, बे यौगिक जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? एलिफेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेटिक। हाँ आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड समझ गए? ये भी बता, देखो हम बता रहे हैं अभी तीनों के बारे में बता रहे हैं, एक एक थोड़ी छोटी छोटी बातें ये मिटाने के बाद, ठीक है। तो पहले ये वाला मिटा लो पहले, बता रहे समझा रहे हैं हम, समझा रहे हैं। तो भाई CH4 मेथेन था, ठीक। अब मैंने इसे संरचना बनवाई है, आपको ध्यान नहीं होगा। CH4 बेटा इसमें मैंने हमने कहा था बेटा इसी बात करनी, कार्बन कितना बेटा? 1, परमाणु क्रमांक बेटा कितना होता है? 6, तो 2,4 ये होता ना, ध्यान देना 2,4। अब 2 हाइड्रोजन कितना बेटा? 1 का 1 बनता है, बताया था। कार्बन कितने बेटा अणु हैं? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो हाइड्रोजन कई बार लिखते थे बेटा हम? लिखते थे, तो पता ही होगा, नहीं पता है, ये हो गया। कार्बन 1 है, 1 वाले भी दिया, कार्बन भाई कुछ मिनट कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 1 इधर देखो पूछ रहे 2 3 4, हाइड्रोजन भाई कुछ मिनट कितने इलेक्ट्रॉन? 1 1, ठीक। विपरीत दिखा रहा, विपरीत है, इससे ये इससे ये इससे। अब ये इससे ले लिया इसने, 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 हो गया। अब ये क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन
सबसे लेगा, तभी संरचना बेटा कैसी बन जाती है, सी सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि मैंने बताया आपको है एक बंध के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन भाग, ठीक। तो ये H से जुड़ा हुआ है, फिर ये H इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये H इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये H, ठीक। अब आ जाओ दूसरे वाले में, इसमें आते हैं, ठीक है। अब देखो इसे मैं डालना फिर से समझाऊंगा, ठीक है। बता इसमें कोई दिक्कत, देखो ठीक। अभी इसका बताऊंगा, ठीक, पहले बताऊं। CH4 बेटा क्या है, C2H4। अब C के 2 हो गए, H कितने हो गए 4, भाई याद, ठीक, ध्यान रखो। इसे क्या बोलते हैं, एथिलीन। C2, इससे C का कितना होगा कार्बन 6, 2 कामा 2 अणु है, 2 कामा 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 1 1 और 1 हो गया। कार्बन कितने अणु बेटा रामदेव, 2 2 है ना, 1 2। हाइड्रोजन कितने हैं 4, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। अब इनके भातम को पहले कार्बन कितने हैं 4, 2 3 4, 2 3 4, इसके में 1 1 1 1, इसने इससे एक लिया एकल बंध बना, इसने इससे लिया एकल बंध बना, इसने एक से एक लिया, इसने इससे एक लिया, ले लिया। अब ये कहेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हो गए, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा बेटा आपसे, एक ये एक दो इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बंद बनेंगे। मैंने कहा जब तत्व या परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ले, 2 तो 2 बंध का निर्माण होता है, 3 3 ले तो बेटा त्रिबंध का, वो पढ़ाया था मैंने आपको। इसीलिए पुराना पढ़ना बहुत जरूरी है। H H डबल बॉन्ड H, कोई बात नहीं, H हो गया। तो कितने बंध बने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना बंध बनेगा, 2 बंध। अब त्रिबंध वाला देख लो, ठीक है, बनवा दिया आपको। आप देखो त्रिबंध वाला 3 बंध बनेंगे, कार्बन वो बता रहे, ठीक। अब ध्यान दो इधर, C2H2 ये था हमारा, क्या नाम इसका है, एसिटिलीन, एसिटिलीन होगा, टीलीन, टिन नहीं होगा, टिन लिखा क्या ना, गलत हो, एसिटिलीन करो, गलत हो, टिन नहीं होगा, एसिटिलीन है। दिमाग थोड़ा चक्कर खा रहा है इसमें, हैं हैं ये था। अब वो ही पढ़ाएंगे, हाँ हाँ हाँ। आयन तो होगा, ए बेटा ये वो आप जो बोल रहे हो वो IUPAC नेम बोल रहे हो अभी, क्या बोल रहे हो IUPAC, वो पढ़ाना ही बाकी है। वो संतृप्त और असंतृप्त, ये IUPAC नेम नहीं, सामान्य नाम है। क्या नाम है इसका, ये ध्यान रखो, इधर थोड़ा है, IUPAC नेम नहीं है, क्या है केवल, हाँ। तो इसके अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए, देखो उधर, 1 2 हाइड्रोकार्बन 2 हाइड्रोजन, बात 1 2 3 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन अंदर एक इलेक्ट्रॉन अंदर, इसके पास एक, इसके पास, इसने एक ले लिया इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसने क्या करा बेटा, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, इसने इससे, तो कितने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हुए, तो कितने बन बनेंगे, ये बोला था, ठीक। अच्छा अब फिर नई लाइन लिखोगे आप भी, इसके नीचे
लिखो, मैंने कहा उन्हें क्या कहते हैं बेटा, एलिफेटिक युग कहते हैं, बोला ना अभी मैंने आपको, हाइड्रोकार्बन बोलते। हाँ इसी में लिखो, इसी के नीचे लिखो, लिखो वे यौगिक जिनमें बंद श्रृंखला पाई जाती है, बंद श्रृंखला पाई जाती है, बंद संरचना क्या श्रृंखला पाई जाती है, हाँ बंद, या 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 कार्बन परमाणु का, या कार्बन परमाणु का कार्बन परमाणु का, या कार्बन परमाणु का का लिखा, कार्बन परमाणु का एकांतर, एकांतर एकांतर द्विबंध पाया जाता है, एकांतर द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, परसों ना पता चलोगी, मतलब कि ताजमहल देख के कल एहसास हो कि बताओ ताजमहल देखा है। ये तार एकांतर, तर होगा ना, तो तार अरे ले उत्तर क्या लिख लिया, क्या बोला मैंने आपको, पाया जाता है। उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इन्हें कर लो एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। देखो यह यौगिक बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, यौगिक बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न और बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। ये यौगिक बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, हाँ बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। इसी में हो बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, क्लियर, व्युत्पन्न उत्पन्न होने वाले होते हैं, ठीक। अतः बेंजीन की श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, देखो अतः बेंजीन की श्रृंखला में 6 कार्बन, श्रृंखला में 6 कार्बन व बेंजीन श्रृंखला में 6 कार्बन व 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। बेंजीन की श्रृंखला में 6 कार्बन व 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, व 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक। अब देखो बेटा देखो बेंजीन का सूत्र क्या होता है बेटा,
बेंजीन, 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 इसे बेटा देखो C6H6, इसे बेटा क्या बोलते हैं? बेंजीन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन। ठीक, क्या बोलते इसे? बेंजीन। कितने कार्बन है बेटा? 6। ध्यान दो, बेंजीन संरचना देखो, संरचना सूत्र देखो बेटा, संरचना सूत्र देखो, संरचना सूत्र देखो। तो ये क्या है? C6H6 क्या है बेटा? बेंजीन। क्या है? ये याद करना होगा। अब आप आईयूपीएसी नहीं आएगा, सामान्य नाम क्या है इसका? अब ये आपको बेंजीन नाम याद रखना पड़ेगा। C6H6 क्या बोलते हैं? बेंजीन। हाँ, सूत्र है C6H6 क्या कहते हैं? बेंजीन। याद करना, कल मैं सूत्र पूछूंगा जब लिखा रहा हूँ। ठीक, अब इसका संरचना सूत्र कितने बेटा? कार्बन है 6, 1 2 3 4 5 6, हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब 6 ही क्या होते बेटा? इसमें हाइड्रोजन जोड़ दें, बाहर जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एकांतर क्रम में लिखा है मैंने, द्विबंध होते हैं, एक को छोड़कर। पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक, फिर डबल बॉन्ड, फिर त्रिबंध नहीं आया, केवल एकल बंध और द्विबंध होते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये है बेंजीन की संरचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई पेपर में। इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब हाँ, वैसे मतलब ऐसे भी लिखते हैं, याद देखो ये है। ऐसा आएगा कि बेंजीन का संरचना सूत्र लिखिए, अभी दिखाऊंगा आपको। अभी लिखवा दूंगा, बता दूं। ये ऐसे भी होता है। ठीक, ये बना लो, सेम है। आज के लिए इतना ही काफी। हाँ, ये बना लो यार, बस आज के लिए इतना ही काफी है। फिर ठीक, कल आगे इसकी वीडियो बनाएंगे और पढ़ाएंगे, आपको डाल देंगे वीडियो जो नहीं है। ठीक है, अब इस पर जो चीज छूटती रहे अपनी कंप्लीट कर लेना वीडियो देख के। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसमें बहुत विशेष ध्यान देना, छुट्टी कोई ना करे। आपने सर कोचिंग ऐसी समय पर रखी कि छुट्टी हो ही नहीं पाई। नहीं, तुम्हारी तो छुट्टी नहीं और बच्चों की छुट्टी।